हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2023 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें 2022 का भी रिवीजन किया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज़ डेवलप्ड भारोस इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किस आईआईटी ने भारोस नाम का स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास ने। तो भारोस ये एक इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि एंड्रॉयड है या फिर आईओएस ये एप्पल मोबाइल के लिए होता है। भारोस को डिज़ाइन एंड डेवलप करा है आईआईटी मद्रास ने और ये नो डिफ़ॉल्ट ऐप के साथ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी डिस्कवर्ड न्यू एक्सपो प्लैनेट नेम्ड LHS-475b। तो आंसर का ऑप्शन बी, नासा। तो एक्सपो प्लैनेट वैसे प्लैनेट है जो सन के अलावा अदर स्टार्स को ऑर्बिट करता है, उसके चक्कर लगाता है। तो LHS-470b नाम का एक्सपो प्लैनेट को डिस्कवर किया गया था नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेरिक पेल्बोसिक्लिप टैबलेट्स। तो आंसर का ऑप्शन ए, इंडिया। तो इंडिया ने दुनिया का पहला जेनेरिक पेल्बोसिक्लिप टैबलेट्स को डेवलप करा है, लॉन्च करा है फॉर द ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी। एंड इसको लॉन्च किया गया था MSN ग्रुप के द्वारा और ये लोकेटेड है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, पृथ्वी 2 इज़ अ डैश बैलिस्टिक मिसाइल। तो आंसर का ऑप्शन डी, बोथ BNC यानी कि सरफेस टू सरफेस एंड शॉर्ट रेंज। तो पृथ्वी 2 ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। तो पृथ्वी 2 ये एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SRBM है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर है। इसको डेवलप करा है DRDO ने एंड रिसेंटली इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था ITR चांदीपुर से, जो कि ओडिशा में लोकेटेड है। अगर बात करें DRDO की, तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है डॉक्टर समीर वी कामत। नेक्स्ट है, सर्बियन साइंटिस्ट नेम्ड न्यू स्पेसीज ऑफ बीटल आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर। तो आंसर का ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविक। तो अभी रिसेंटली न्यू स्पेसीज ऑफ बीटल इसकी डिस्कवर की गई है और इसका नाम रखा गया है डुवेलियस डोकोविचिक और इसका नाम नोवाक जोकोविक के ऊपर रखा गया है, जो कि एक सर्बियन टेनिस प्लेयर हैं। तो नोवाक जोकोविक ने 2022 का जो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट था, इसमें मेंस सिंगल टाइटल जीता था। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च्ड मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन नेम्ड ड्रोनी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, MS धोनी। तो ड्रोनी नाम का मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन को लॉन्च करा है MS धोनी ने। तो ड्रोनी ये एक मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन है जिसको बनाया है गरुड़ एरोस्पेस ने। नेक्स्ट है, ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कमला देवी हैज़ बिन कमीशनड एट। तो कमला देवी जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, इसको कहाँ पे कमीशन किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। तो कमला देवी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ये 5th एंड लास्ट वेसल है FPV का, यानी कि फास्ट पेट्रोल वेसल सीरीज़ का। नेक्स्ट है, व्हेन विल आदित्य L1 मिशन बी लॉन्च्ड। तो आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 2023 को। तो इस साल 2023 के जून एंड जुलाई मंथ में आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा, ठीक है। तो आदित्य L1 ये इंडिया का पहला मिशन है जो सोलर के एटमॉस्फेयर यानी कि जो सन के एटमॉस्फेयर है, इसको स्टडी किया जाएगा इसके द्वारा, आदित्य L1 मिशन के द्वारा। इस मिशन को डिज़ाइन एंड डेवलप करा है इसरो ने। इसको लॉन्च किया जाएगा जून जुलाई 2023 में। नेक्स्ट है, एन इंडो रशियन जॉइंट वेंचर हैज़ स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग AK-203 असोल्ट राइफल्स इन विच स्टेट। तो AK-203 असोल्ट राइफल ये किस स्टेट में बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनाया जा रहा है AK-203 असोल्ट राइफल को, ठीक है, बाय इंडो रशियन जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट है, इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड सोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑन।
तो इंडियन साइंटिस्ट ने हाल ही में सोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कहाँ पे खोजी है, किस प्लैनेट में? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्स में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ INS वगीर। तो हाल ही में चर्चा में रहे INS वगीर क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, सबमरीन यानी कि पनडुब्बी। तो INS वगीर ये 5th सबमरीन है कलवरी क्लास का। इसको बनाया है मझगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स ने, जो कि मुंबई में लोकेटेड है। अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसको कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में। तो अगर बात करें प्रोजेक्ट 75 की, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर इंडियन नेवी को टोटल 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन मिलेंगे। तो इन 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स का क्या स्टेटस है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें से जो 5 सबमरीन्स हैं ये कमीशन कर लिया गया है इंडियन नेवी में। कौन कौन से हैं? तो INS कलवरी, INS खांदेरी, INS करंज, INS वेला एंड INS वगीर, ये 5वां है। जबकि छठा INS बक्सीर है और ये अंडर सी ट्रायल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन। तो भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, स्काई हॉक। तो स्काई हॉक इज़ इंडियाज़ फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन और इसको डेवलप करा है IG ड्रोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन फैसिलिटी ओपनड एट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, NIT श्रीनगर में और इसका नाम है ग्रीनोवेटर इनक्यूबेशन फाउंडेशन। ये इंडिया का पहला ग्रीन टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन फैसिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, माया। तो इसका नाम माया है और ये दुनिया का पहला क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ है जिसको क्रिएट करा है चाइनीज़ साइंटिस्ट ने। क्लोनिंग क्या होता है? तो ये एक प्रोसेस है टू क्रिएट कॉपीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि सेल्स, टिश्यूज़। एंड इसके बाद हम 2022 के जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर्स है उसको रिवीजन करेंगे। अगला क्वेश्चन है इंडिया का पहला इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन जिसका नाम है BBV154। तो इस वैक्सीन को किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत बायोटेक। तो BBV154 ये एक कोविड वैक्सीन है और ये इंडिया का पहला इंट्रानेशनल वैक्सीन है, यानी कि ये नीडल फ्री वैक्सीन है। इस तरह इसका इस्तेमाल किया जाएगा और इसको डेवलप करा है भारत बायोटेक ने, जो हैदराबाद में स्थित है। और इसको अप्रूवल दिया था रिसेंटली DCGI ने, यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है लम्पी प्रोवैक हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एक वैक्सीन है जो लम्पी जो डिजीज़ है उसके लिए बनाया गया है। तो इस वैक्सीन को डेवलप करा है NERC ने। तो लम्पी प्रोवैक्स ये प्रोटेक्ट करेगा लाइफ स्टॉक्स यानी कि एनिमल्स को फ्रॉम लम्पी स्किन डिजीज़ और इस वैक्सीन को डेवलप करा है नेशनल इक्विन रिसर्च सेंटर NERC, ये हरियाणा में स्थित है, एंड इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के बरेली में। ठीक है। तो लम्पी स्किन डिजीज़ या फिर इसको LSD के नाम से जानते हैं, ये एक वायरल डिजीज़ है जो कैटल यानी कि मवेशी में होता है और ये जो डिजीज़ है ये LSD वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च्ड इन विच सिटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के पुणे में, और इस बस को लॉन्च किया गया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। तो भारत ने इसे खुद से बनाया है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को और इसका नाम रखा गया है कवच। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो कवच ये एक ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है TCAS। इसको डेवलप किया गया है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO के द्वारा और ये कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इसमें टेक्नोलॉजी क्या है? तो जब दो ट्रेन आपस में आमने सामने होंगे फेस टू फेस तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई कर देगा जिससे कि दो ट्रेन का आपस में कोलिजन होने से बच जाएगा। ठीक है। और ये पहली बार इम्प्लीमेंट किया जाएगा मुंबई दिल्ली हावड़ा रूट में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सलाइन वाटर लालटेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रोशनी। तो रोशनी ये इंडिया का पहला सलाइन वाटर लालटेन है और इसमें सी वाटर का इस्तेमाल किया गया एज अ इलेक्ट्रोलाइट फॉर पावर।
तो पावर के लिए सी वाटर का इस्तेमाल किया गया है इसमें, और इसको लॉन्च करा है मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस जितेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्राफिक DRAM चिप? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सैमसंग। तो सैमसंग ने इसे डेवलप करा है, दुनिया का फास्टेस्ट ग्राफिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि DRAM चिप विथ अ फास्टर स्पीड एंड इम्प्रूव्ड पावर इफिशियंसी, इसको डेवलप करा है सैमसंग ने। और ये जो ड्रैम चिप है, DRAM चिप है, ये ग्राफिक इमेजेस को 1.1 TB पर सेकेंड तक प्रोसेस कर सकता है। और ग्राफिक DRAM चिप का इस्तेमाल हाई पावर्ड 3D गेम्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सेजिटेरियस ए स्टार विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़? तो सेजिटेरियस ए स्टार हाल ही में यह न्यूज़ में था और ये एक ब्लैक होल है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो इस ब्लैक होल का नाम रखा गया है सेजिटेरियस ए स्टार या फिर SGRA स्टार। तो ब्लैक होल एक्चुअली में होता क्या है, तो ये एक स्पेस में जगह है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ से लाइट इस्केप यानी कि बाहर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो लाइट इस्केप नहीं होने के कारण ये इनविजिबल होता है, यानी कि इसको हम ऐसे जनरली देख नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब इसको हम हाई कॉन्फ़िगरेशन स्पेस टेलीस्कोप से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सुपर कंप्यूटर बिकेम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर? तो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, फ्रंटियर। तो रिसेंटली टॉप 500 लिस्ट जून 2022 इसको रिलीज़ किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन है? तो फ्रंटियर एक नंबर पे है USA का, दूसरे में है जापान का फुगाकू एंड तीसरे में है लूमी फिनलैंड का। इंडिया से है परम सिद्धि AI, इसकी रैंक है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग 111। लेकिन फरवरी 2022 में इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर परम परवेगा, इसको इंस्टॉल किया गया था IISc बेंगलुरु में, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक कीजिएगा, परम सिद्धि इस लिस्ट के अकॉर्डिंग टॉप पर है इंडिया। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट डराइव्ड COVID-19 वैक्सीन? तो पौधे से प्राप्त दुनिया का पहला COVID-19 वैक्सीन इसको किसने डेवलप करा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कनाडा। तो दुनिया का पहला प्लांट डेराइव्ड कोविड वैक्सीन, इसका नाम रखा गया है कोविफेंज, इसको डेवलप करा है कनाडा ने। अगर बात करें इंडिया से, तो इंडिया से एक वैक्सीन है जिसका नाम है एनोकोवैक्स, और ये इंडिया का पहला COVID-19 वैक्सीन है फॉर एनिमल्स। कुछ अदर वैक्सीन्स है जिसको इंडिया में इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल मिला हुआ है DCGI से। तो पहला देखते हैं कोवैक्सीन, ये भारत बायोटेक ने बनाया है और ये इंडिया का है, ठीक है। इंडिया खुद से बनाया है इसको। दूसरा है कोविशील्ड, इसको बनाया है एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, और इंडिया में इसका मैन्युफैक्चर कर रहा है SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और ये कहाँ पे स्थित है? पुणे में। तीसरा है स्पुतनिक 5, रसिया का है। मॉडर्ना USA का है और इसको इंपोर्ट कर रहा है सिप्ला, जो मुंबई में स्थित है। जॉनसन एंड जॉनसन USA का है और ये सिंगल डोज कोविड वैक्सीन है। जाइकोव D, जिसको डेवलप करा है जायडस कडिला ने, गुजरात में स्थित है, और ये दुनिया का पहला नीडल फ्री प्लाज्मिड DNA कोविड वैक्सीन है, ठीक है। सातवां है कॉर्बेवैक्स, ये भी स्वदेशी है, इंडिजिनस है, ठीक है। इसको डेवलप करा है बायोलॉजिकल E ने, जो हैदराबाद में स्थित है। आठवां है कोवोवैक्स, USA का वैक्सीन है और इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बना रहा है, ठीक है। एंड नाइन्थ है स्पुतनिक लाइट कोविड वैक्सीन, और ये एक सिंगल डोज COVID-19 वैक्सीन है जिसको डेवलप करा है रसिया ने। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज़ बीन सेटअप इन विच स्टेट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, उत्तराखंड। तो इंडियाज़ फर्स्ट एंड लार्जेस्ट इन एशिया इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यानी कि ILMT, ये सेटअप किया गया है देवस्थल ऑब्जर्वेटरी में, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। और इसको बनाने के लिए थिन लेयर ऑफ लिक्विड मरकरी का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि HG का। और ये जो टेलीस्कोप है ये ऑब्जर्व करेगा एस्टेरॉयड, सुपरनोवा, स्पेस डेब्रिस एंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि आकाशीय पिंड को। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये है ILMT यानी कि इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, और इसको कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ये सेटअप किया जाएगा
चेन्नई में। तो चेन्नई में आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क में इसको सेटअप किया जाएगा, इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। और इसको खोला गया है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा, जो कि एक इंडिया का स्पेस टेक स्टार्टअप है। और अग्निलेट ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन होगा, जिसको बनाएंगे अग्निकुल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ अनवील्ड मंथन प्लेटफॉर्म फॉर बेटर इंडस्ट्री एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोलाबोरेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अजय कुमार सूद AK सूद ने इसको लॉन्च करा है। तो मंथन इंडिया का प्लेटफॉर्म है फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन। इसको लॉन्च किया गया था प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया AK सूद के द्वारा। और इसका एम क्या है, टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन इन लार्ज स्केल। एंड दूसरा एम है टू अचीव इंडियाज़ साइंटिफिक मिशन एंड यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी विल बी सेटअप इन विच स्टेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, उत्तराखंड। तो इंडिया का पहला ऑब्जर्वेटरी जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करेंगे जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं, ठीक है। और इसको सेटअप किया जाएगा गढ़वाल रीजन में, उत्तराखंड में, ठीक है। किसके द्वारा, तो दिगंतरा के द्वारा इसको सेटअप किया जाएगा, जो कि एक स्पेस सेक्टर स्टार्टअप है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस विल बी सेटअप इन विच सिटी। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर यह सेटअप किया जाएगा बेंगलुरु में। तो इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इसको सेटअप किया जाएगा कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में। उसके अलावा इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस इसको बनाया गया था IIT मद्रास के द्वारा। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया, आई कॉर्निया, जिसको डेवलप करा है IIT हैदराबाद ने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सर्वावैक। तो इंडियाज़ फर्स्ट क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन यानी कि QHPV, इस वैक्सीन का नाम है सर्वावैक। एंड ये जो वैक्सीन है ये सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकता है, जिसको लॉन्च करा है जितेंद्र सिंह ने। और इसको मैन्युफैक्चर किया गया है SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये कहाँ पे स्थित है, पुणे में, ठीक है। तो सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, तो ये होता है, मतलब ये जो कैंसर है ये HPV यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। और ये एक कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मेडिकल स्किल्स फॉर पैरामेडिकल स्टाफ विल बी सेटअप इन विच स्टेट। तो सेंटर फॉर मेडिकल स्किल्स फॉर पैरामेडिकल स्टाफ ये सेटअप किया जाएगा मेघालय में। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट बायोगैस पावर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन इनागुरेटेड इन विच सिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई। तो मुंबई को मिला है पहला, इंडिया का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पावर्ड बाय फूड वेस्ट। तो इसको जो पावर मिलेंगे ये फूड वेस्ट से मिलेगा, है ना। रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडिया का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये सेटअप किया गया मयूर विहार में, न्यू दिल्ली में। एंड इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये कहाँ पे सेटअप किया गया है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे इंस्टॉल्ड मेघदूत मशीन एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशंस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मुंबई। तो मुंबई के स्टेशंस में मेघदूत मशीन्स को इंस्टॉल किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। और ये जो मेघदूत मशीन्स है ये वाटर वेपर्स को, जो एयर में वाटर वेपर्स हैं उसको पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, तो मुंबई के स्टेशंस में। कौन कौन से स्टेशन हैं, तो दादर, थाने एंड अदर स्टेशंस। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट सक्सेसफुल फुल आर्म ट्रांसप्लांट परफॉर्म्ड इन विच स्टेट। तो ये जो हाथ का ट्रांसप्लांट होता है तो ये फुल आर्म ट्रांसप्लांट इंडिया में पहली बार ये सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था केरला में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसको परफॉर्म किया गया था अमृता हॉस्पिटल, कोची, केरला में, ठीक है। इसमें 2 पेशेंट थे जिसके हाथ को फुल्ली ट्रांसप्लांट किया गया है। एक पेशेंट था फ्रॉम इराक एंड दूसरा था कर्नाटका। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट यूनिक ब्लड ग्रुप
तो इंडिया के पहले यूनिक ब्लड ग्रुप का नाम है EMM नेगेटिव। तो इंडियाज़ फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स 10th, दुनिया का 10वां और इंडिया का पहला यूनिक ब्लड ग्रुप ये पाया गया था एक 65 ईयर्स ओल्ड मैन फ्रॉम गुजरात, ठीक है। और इस ब्लड ग्रुप का नाम है EMM नेगेटिव ब्लड ग्रुप, और ये एक यूनिक ब्लड टाइप है जो कि A, B, O एंड AB से डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट कन्फर्म्ड मंकी पॉक्स केस हैज़ बिन रिपोर्टेड इन विच स्टेट। तो भारत में पहली बार मंकी पॉक्स केस ये डिटेक्ट किया गया था केरला में। तो मंकी पॉक्स ये एक वायरल डिजीज़ है और ये मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है जो कि एक जूनोटिक वायरस है, ठीक है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें फीवर, सोलन लिम्फ नोड्स यानी कि सूजी हुई लसिका ग्रंथियाँ एंड रेसेस होता है, ठीक है। और पहली बार जो मानव में हुआ था, मतलब ह्यूमन में हुआ था, ये केस हुआ था 1970 में। कहाँ पे? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ डेडली मारबर्ग वायरस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए घाना। तो मारबर्ग वायरस ये एक होमोरेजिक फीवर वायरस है और ये इंसानों में फ्रूट बेट्स के कारण फैलता है। मैप पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा घाना, इसकी कैपिटल है अकरा। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड वेंतियान स्पेस स्टेशन मॉड्यूल्स। तो वेंतियान स्पेस स्टेशन मॉड्यूल्स को लॉन्च करा है चाइना ने। और इस वेंतियान लेबोरेटरी मॉड्यूल को लॉन्च किया गया चाइना के तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए। तो चाइना का एक स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन। जिस तरह से ISS है यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसी तरह चाइना का होगा जिसका नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन। तो इस वेंतियान लेबोरेटरी मॉड्यूल को लॉन्च करने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था लॉन्ग मार्च 5 का। तो यहाँ पे है चाइना का तियांगोंग स्पेस स्टेशन एंड ये वाला जो पार्ट है ये है वेंतियान मॉड्यूल, इसी को भेजा गया है चाइना के द्वारा रिसेंटली। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली 2 केसेस ऑफ नोरो वायरस हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी केरला। अगला क्वेश्चन है, फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर, जिस तरह इंडिया का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, तो उसी तरह फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसको किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चाइना। तो चाइना आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनबिनवी एंड प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। एंड यहाँ पे है यांगसे रिवर जो कि एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट प्राइवेट मिशन एक्सियो मिशन 1 हैज़ बिन लॉन्च्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस मिशन को, जिसका नाम है एक्सियो मिशन 1, इसको निम्नलिखित में से किसके लिए लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। तो एक्सियो मिशन 1 या फिर इसको AX-1 भी कहा गया है और ये फर्स्ट प्राइवेट क्रू मिशन है टू ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ऑपरेटर है इसका एक्सियोम स्पेस और इसके लिए रॉकेट इस्तेमाल किया गया था फाल्कन 9 ब्लॉक 5 का, जो कि SpaceX का है, ठीक है, एलोन मस्क, ठीक है। तो ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये एक लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्टेशन है, ठीक है, जिसको लॉन्च किया गया था 1998 में। इसमें 5 स्पेस एजेंसीज शामिल है। कौन कौन से हैं? तो नासा USA का, जाक्सा जापान का, रोस्कोसमोस रसिया का, CSA यानी कि कनाडियन स्पेस एजेंसी कनाडा का, एंड ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च GOES-T सैटेलाइट। तो इस सैटेलाइट को लॉन्च करा है नासा ने। तो GOES-T यानी कि जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट T, ये एक वेदर सैटेलाइट है यानी कि मौसम उपग्रह है, जिसको लॉन्च करा था नासा ने। तो नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी हेडक्वार्टर है USA के वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड फास्टर यानी कि फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए NV रमन। तो जो कि NV रमन ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इन्हीं के द्वारा फास्टर यानी कि फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स को लॉन्च किया गया था। एंड इसको लॉन्च किया गया था टू ट्रांसमिट
कोर्ट्स ऑर्डर्स थ्रू स्विफ्ट एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, यानी कि तेज और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अदालती आदेशों को प्रसारित करने के लिए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन के द्वारा फास्टर सिस्टम को सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट नॉन ह्यूमन केस ऑफ H3N8 बर्ड फ्लू हैज़ बिन रिपोर्टेड इन विच कंट्री। तो पहला H3N8 बर्ड फ्लू का मामला मतलब ह्यूमन में ये रिपोर्ट किया गया था चाइना में। एंड इससे पहले लास्ट ईयर चाइना ने रिपोर्ट करा था फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H10N3 बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू होता क्या है, तो बर्ड फ्लू या फिर इसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है और ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। और ये जो बर्ड फ्लू है ये बर्ड्स एंड ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने वाले वायरस है H5N1 एंड H7N9। तो यहाँ पे कुछ देखने वाली बात है, H1N1 वायरस ये रिलेटेड है स्वाइन फ्लू से एंड H5N1 वायरस ये रिलेटेड है बर्ड फ्लू से। तो H5 बड़ा वाला बर्ड से, ठीक है, एंड H1N1 ये रिलेटेड है स्वाइन फ्लू से। UPSC 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडिया टू इस्टेब्लिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग विथ विच कंट्री। तो भारत किस देश के साथ वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग को इस्टेब्लिश करेगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए फिनलैंड के साथ। तो इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग ये सेटअप किया जाएगा इंडिया एंड फिनलैंड के द्वारा। एंड इसके लिए इंडिया ने 3 इंस्टीट्यूट को आइडेंटिफाई किया है फॉर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, तो IIT मद्रास, IISER पुणे, CDEC पुणे। ठीक है, एंड ये जो सेंटर होंगे तो ये दोनों कंट्री के इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इनकरेज करेंगे। ठीक है, तो फिनलैंड आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद है इंडिया का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यह सेटअप किया जाएगा तेलंगाना में, केप स्टोन मिशन। और ये एक मून मिशन है, इसको लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा फ्रॉम न्यूजीलैंड। इंडिया का पहला प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये खोला गया है बेंगलुरु में बाय अनंत टेक। एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर ये लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है मॉक्सी, ये एक नासा एक्सपेरिमेंट है। रिसेंटली ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है कहाँ पे, तो मार्स में। ठीक है, मार्स प्लैनेट में। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एंड IIT मद्रास ने आपस में कोलैबोरेट किया है टू प्रमोट क्वांटम कंप्यूटिंग इन इंडिया। इंडिया का पहला कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस ये लॉन्च करा है इसरो एंड HCI यानी कि हग्स कम्युनिकेशन इंडिया ने। ठीक है, नेक्स्ट है समर्थ, ये लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल है और रिसेंटली इसको कमीशन करा गया है, चालू किया गया है कोची में। नेक्स्ट है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, यह पंजाब के मोहाली में खोला गया है और इसका उद्घाटन किया गया था PM मोदी के द्वारा। रसिया 2024 से 2024 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ISS के प्रेजेंट टाइम 5 मेंबर है, जिसमें से रसिया का कौन शामिल है, कौन सा स्पेस एजेंसी, तो रोस्कोसमोस याद रखेगा। इंडिया का पहला 5G प्राइवेट नेटवर्क ये डेवलप किया गया था भारती एयरटेल के द्वारा, कहाँ पे, तो बेंगलुरु में। 35 मिलियन ईयर्स ओल्ड रियर स्नेक फॉसिल्स ये डिस्कवर किया गया था लद्दाख से। नेक्स्ट है कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका उद्घाटन किया गया था चंडीगढ़ में। रिसेंटली स्पेस डेब्रिस यानी कि मलबा, स्पेस का जो मलबा होता है ये गिरा था गुजरात के 3 गाँव में। कौन कौन से हैं, भलेज, खम्भोलज एंड रामपुरा। ठीक है, नेक्स्ट है गाओफेन 303 सैटेलाइट, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको लॉन्च करा था चाइना ने। ठीक है, नेक्स्ट है सी स्पेस, ये इंडिया का पहला स्टेट ऑन्ड OTT प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च करा है केरला ने। नवदूत ये एक बैटरी ऑपरेटेड डुअल मोड लोकोमोटिव है, इसको डेवलप करा है वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने। ठीक है, द वंशी प्लस मिशन, ये जो मिशन है ये वीनस यानी कि जो शुक्र प्लैनेट है, ग्रह है, उसके कंपोजिशन को समझने में मदद करेगा। ठीक है, और इसको लॉन्च किया जाएगा 2029 में नासा के द्वारा।
इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन यानी कि इन स्पेस, इसकी स्थापना की गई अहमदाबाद में और इसका उद्घाटन किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। नोज ब्लीड फीवर हाल ही में चर्चा में था और ये एक वायरल डिजीज़ है। रिसेंटली इंडिया में इसका 2 केस डिटेक्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है धनुरी, कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर। यह साउथ कोरिया का पहला लूनर मिशन है यानी कि मून मिशन है, जिसको लॉन्च करा था स्पेस एक्स ने और इसके लिए रॉकेट इस्तेमाल किया गया था फाल्कन 9 स्पेस एक्स का, ठीक है। खयाम ये ईरानियन सैटेलाइट है जिसको लॉन्च करा है रसिया ने। इंडिया का पहला RT-PCR किट फॉर टेस्टिंग मंकी पॉक्स डिजीज़, इसको लॉन्च किया गया है और इसको अनवील किया गया था प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र अजय कुमार सूद के द्वारा। इसको डेवलप करा है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल और ये कहाँ पे स्थित है? मुंबई में, ठीक है। जेम्स वेब्स ये दुनिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है, इसको लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा एंड रिसेंटली ये एक ब्यूटीफुल इमेज को कैप्चर करा है जुपिटर का, ठीक है। और जुपिटर ये बिगेस्ट प्लानट है। नेक्स्ट है एनोकोवैक्स, ये इंडिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन है फॉर एनिमल्स, तो जानवरों के लिए पहला इंडिया का कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है एनोकोवैक्स, इसको डेवलप करा था ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स यानी कि NRCE हरियाणा में स्थित है और इसमें एल हाइड्रोजेल का इस्तेमाल किया गया था एज इंग्रेडिएंट्स। इसमें क्या शामिल है? तो इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 डेल्टा एंटीजन। नेक्स्ट है सूर्यानुतान, ये एक इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव है और इसमें खाना पकाने के लिए सन्स एनर्जी यानी कि जो सूर्य का एनर्जी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसको अनवील करा है IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। रिसेंटली 3 न्यू येगोन 35 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इसको लॉन्च करा है चाइना ने। रिसेंटली नोकिया ने IISc बेंगलुरु के साथ पार्टनरशिप करा है टू सेटअप नेटवर्क्ड रोबोटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंडिया। नेक्स्ट है गरुड़ एरोस्पेस, ये चेन्नई बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप है और ये अपना पहला प्लांट सेटअप करेगा कंट्री के बाहर मलेशिया में, ठीक है। और इस प्लांट का नाम है हिल से गरुड़ एरोस्पेस प्लांट। रामसे हंट सिंड्रोम, ठीक है, ये होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस यानी कि VZV के कारण, और ये जो ह्यूमन का नर्व होता है हेड में, है ना, जो सिर में नर्व होता है उसको इन्फेक्ट करता है एंड रिसेंटली ये बीमारी हुआ था सिंगर जस्टिन बीबर को, मतलब उसका मुंह थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है थियोमार्गरिटा मैग्निफिका या फिर इसको मैग्निफिसेंट सल्फर पर्ल भी कहा गया है। तो ये दुनिया का लार्जेस्ट बैक्टीरियम है, अब तक खोजा गया है, ठीक है। अब तक खोजा गया दुनिया का लार्जेस्ट बैक्टीरियम, इसका नाम है थियोमार्गरिटा मैग्निफिका। तो इसको रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है। कहाँ से डिस्कवर किया गया था? तो कैरिबियन मैंग्रोव स्वैम्प से। नेक्स्ट है टी हब यानी कि टेक्नोलॉजी हब, ये दुनिया का लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस होगा स्टार्टअप्स के लिए और इसको खोला गया है तेलंगाना के हैदराबाद में। SSI मंत्रा, ये फर्स्ट मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम है। सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम मतलब जो सर्जरी के टाइम में रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा विथ हाई टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल किया गया है राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली न्यू स्पेसीज ऑफ श्रिम्प एक्टिनिमेंस कोयास हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम विच स्टेट या UT। तो नई प्रजाति जो झींगा की है जिसका नाम है एक्टिनिमेंस कोयास, इसकी खोज की गई थी लक्षद्वीप से। ऑप्शन B सही हो जाएगा। तो रिसेंटली न्यू स्पेसीज ऑफ श्रिम्प एक्टिनिमेंस कोयास ये खोजा गया था अगाती आइलैंड से, लक्षद्वीप से, ठीक है। और इसका नाम रखा गया था कोयास एथनिक कम्युनिटी से। तो आपको मैप पर ये सारे जो हैं लक्षद्वीप हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये है अगाती आइलैंड लक्षद्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपच्यून मिसाइल सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो नेपच्यून मिसाइल सिस्टम ये न्यूज़ में था रिसेंटली और ये किससे रिलेटेड है? तो यूक्रेन से। तो ये यूक्रेन का मिसाइल सिस्टम है नेपच्यून मिसाइल सिस्टम। तो ये जो मिसाइल सिस्टम है नेपच्यून, ये एक कोस्टल एंटी शिप क्रूज मिसाइल है
और ये नेवल शिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसकी रेंज है 300 किलोमीटर। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली यूक्रेन ने रशियन वारशिप जिसका नाम है मॉस्कोवा, इसको डैमेज करा था बाय नेपच्यून क्रूज मिसाइल। तो मॉस्कोवा ये एक रशिया में रिवर है, ठीक है, और इसी के नाम के ऊपर से हमारा पड़ा है ब्रह्मोस, है ना, ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस इंडिया का जो रिवर है ब्रह्मपुत्र एंड रसिया का मॉस्कोवा है, इन दोनों के नाम पर पड़ा है ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया का, ठीक है। तो याद रखिएगा नेपच्यून क्रूज मिसाइल सिस्टम ये रिलेटेड है यूक्रेन से। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सीगेला विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। तो सीगेला हाल ही में न्यूज़ में था, तो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो सीगेला ये बैक्टीरियम है और ये इंट्रोबैक्टर फैमिली से बिलोंग करता है। और ये जो बैक्टीरिया का ग्रुप है ये इंटेस्टाइन, जो हमारे जो आंत होते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें रिसाइड करता है, इसमें रहता है, ठीक है। और ये मेनली इंटेस्टाइन को ही इफ़ेक्ट करता है, जिसके कारण डायरिया, स्टोमक पेन एंड फीवर होता है, ठीक है। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली इसी के कारण केरला में एक लड़की की मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है टोमेटो फ्लू इज़ डैश डिजीज़। तो टोमेटो फ्लू कौन सा डिजीज़ है। तो ऑप्शन बी वायरल डिजीज़ है, ठीक है। तो अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि टोमेटो फ्लू का आउटब्रेक रिसेंटली केरला एंड कर्नाटका में देखा गया था। तो टोमेटो फ्लू या फिर टोमेटो फीवर ये एक वायरल डिजीज़ है जो चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स। इसके कारण रेड रेसेस, स्किन इरिटेशन एंड डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डेटा एंड एनालिटिक्स विल बी लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नीति आयोग। तो एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP ये लॉन्च किया जाएगा, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। एंड दिस प्लेटफॉर्म विल हेल्प यूज़र टू एक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट डेटा मोर इजीली इन वन प्लेस। तो एक ही जगह एक्सेस कर सकेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे डाटा को। तो नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फॉर्मेशन होता 1 जनवरी 2015 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम न्यू वाइस चेयरमैन बने हैं सुमन बेरी, चेयरमैन है नरेंद्र मोदी, CEO है नया बने हैं परमेश्वरन अय्यर, और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एंडोसल्फान विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली। तो हाल ही में एंडोसल्फान न्यूज़ में था। तो ये एक पेस्टिसाइड्स है, कीटनाशक, ठीक है। तो एंडोसल्फान ये पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक है जिसको डेवलप किया गया था 1954 में, और इसका इस्तेमाल क्रॉप्स लाइक कैशू, कॉटन, टी, पैडी, फ्रूट्स में इस्तेमाल किया जाता है। एंड 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था, इसके प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर। एंड मिमिकिंग स्पाइडर, मंकी स्पाइडर हैज़ बिन डिस्कवर्ड फ्रॉम विच स्टेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए केरला। तो मंकी स्पाइडर्स ये कॉमनली यूरोपियन मीडोज में यानी कि यूरोपीय घास के मैदान में पाया जाता है। एंड पहली बार इसको रिपोर्ट किया गया था इंडिया में, कहाँ पे, तो वेनंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माथुंगा रेंज में, ठीक है, केरला के वेनंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको पहली बार रिपोर्ट किया गया था, और इसका नाम दिया गया है प्रोस्पोनोइड्स बाइफ्लेक्टोगाइनस। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर विल बी सेटअप इन विच स्टेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी केरला। तो इंडियाज़ फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर ये केरला में सेटअप किया जाएगा। एंड इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लगभग 86 करोड़ की अनुमति दे दी है फॉर दिस प्रोजेक्ट। एंड दिस सेंटर विल गिव अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट न्यू इनोवेशन प्रोडक्ट्स टू स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, इंडस्ट्रीज एंड स्टार्टअप्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ WASP 103B डेट वाज रिसेंटली इन न्यूज़। तो WASP 103B तो ये न्यूज़ में था, जो कि एक प्लैनेट है। तो रिसेंटली पोटैटो शेप्ड प्लैनेट की खोज की गई थी एंड इसको डिस्कवर किया गया था एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और इसका नाम रखा गया है WASP 103B। अगला क्वेश्चन है इन अ फर्स्ट विच कंट्रीज सर्जन ट्रांसप्लांटेड पिग हार्ट इनटू ह्यूमन पेशेंट।
तो पहली बार किस देश के सर्जनों ने सूअर का हृदय मानव रोगी में प्रतिरोपित किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी USA। तो इससे पहले 1997 में जो इंडियन साइंटिस्ट थे धनी राम, ठीक है, इनके द्वारा ये ट्राई किया गया था। मतलब जो पिग हार्ट है इनको ट्रांसप्लांट करने का ह्यूमन में ट्राई किया गया था, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ये किया गया है US सर्जन के द्वारा पिग हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया है एक पेशेंट में, ठीक है, और इस पेशेंट का नाम है डेविड बेनेट।